राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत की कथा। और उससे पहले जानते हैं सोमवार व्रत की विधि। तो सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। विधि तीनों ही व्रतों की एक जैसी ही है। शिवजी के पूजन के पश्चात कहानी सुननी चाहिए। ये थी सोमवार व्रत करने की पूजन विधि। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ साधारण प्रति सोमवार व्रत की कथा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह आपका अनन्य भक्त है और इसका दुख आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों से भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना द्वाचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए।
ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब उस राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा ही दुख हुआ। फिर उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिवजी और पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को कुछ और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वह उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से
जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो हर 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 महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कथा समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।